तो बच्चों आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन के आगे जो टॉपिक आपके बचे हुए थे, आज उसी को बेटा हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपने फिजन और फ्रेगमेंटेशन मेथड्स को बेटा क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और रीजनरेशन, इनको बेटा हमको आज डिस्क्राइब करना है और इसको आपको आज क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बेटा बात समझिए, जो टॉपिक हमारा आ रहा है पहला, आज का जो टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए बेटा इसको आप लोग। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? तो बेटा स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस किसमें होता है, तो ये समझने वाली बात है बेटा। स्पेशली स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली आपका एल्गी और फंजाई में क्या होता है, पाया जाता है। एल्गी और फंजाई में बेटा असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एक स्पेशल स्पोरेंजिया में फॉर्म होती है। एल्गी है और फंजाई है, इनमें क्या होगा बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बेटा अलग से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया में। वही स्ट्रक्चर्स बेटा क्या कहलाते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। फंजाई में क्या है या एल्गी में क्या है कि एक स्पोरेंजिया बनेगी, उनकी बॉडी में डेवलप होगी और वो स्पोरेंजिया स्पोर्स को बियर करेगी। और जब वो स्पोर एटमॉस्फेयर में बेटा क्या होंगे, फ्री होंगे, तो बेटा वो सुटेबल एटमॉस्फेयर में जर्मिनेट होकर के एक न्यू एल्गी या फंजाई को क्या करेंगे बेटा, डेवलप करेंगे। ये बेटा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा बात समझिए, ये बेटा देखिए एक हमारा फंजाई है, इसको बेटा नॉर्मली हम बोलते हैं राइजोपस। इसको बेटा ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसको ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आपने कभी देखा होगी जो आपके यहाँ ब्रेड होती है या रोटी होती है, उस पर यदि वाटर कुछ हो जाए, नमी उसको मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, तो इसमें फफूंदी लग जाती है, फंजाई लग जाती है। तो जब 2-4 दिन पुराने हो जाता है ये सब, इसमें क्या होता है, कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट ऐसे हमको दिखाई पड़ते हैं। इसको अगर आप अच्छे से देखो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, या अगर आप इसको अच्छी से लाइट में इसको आप देखोगे, तो इसका जो ऊपर का जो पोर्शन ये आपको ब्लैक दिखाई पड़ता है। यही ब्लैक वाला पोर्शन जो है ये इसमें क्या आ जाता है, ब्लैक मोल्ड या राइजोपस फंजाई इसमें ग्रो कर जाती है। तो बेटा होता क्या है कि ये बेटा हमारी राइजोपस फंजाई है। क्या है बेटा, ये हमारी राइजोपस क्या है बेटा, फंजाई है। इस फंजाई में जो सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं वो बेटा हमारे क्या है, वो हमारे ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहे हैं, ये बेटा हमारी क्या है, ये हमारी स्पोरेंजिया है। क्या है बेटा, ये स्पोरेंजिया। बात समझिएगा, ये स्ट्रक्चर बेटा क्या है, स्पोरेंजिया है। और बेटा इस स्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए बेटा, इसमें स्पोर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब स्पोर्स भी बेटा 2 टाइप्स में बनते हैं, जैसे कि सेम शेप एंड साइज के बनेंगे तो उसे बोलेंगे होमोस्पोरस, और अगर शेप एंड साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो बेटा वो बोला जाएगा हेट्रोस्पोरस। ठीक है, वो कंडीशन आपको फंजाई चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जब आप 11th में आओगे। बात समझिएगा, स्पोरेंजिया में क्या बने बेटा, स्पोर बने। ठीक है बेटा, ये क्या फॉर्म हो गया बेटा, ये देखो बेटा, ये स्पोर फॉर्म हो गए। अब ये स्पोर है, अब इनको बाहर निकलना है, इससे बाहर आएंगे। ठीक है, कैसे होगा ये सब, तो बेटा जब स्पोर्स की इसमें नंबर बढ़ जाता है तो ये जो इसकी वाल होती है इस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, कभी कभी बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करके भी जो स्पोरेंजिया ब्लास्ट हो जाती है। तो अब जब क्या होगा, जब स्पोर की क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी और स्पोरेंजिया क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो बेटा क्या हो जाएगी, स्पोरेंजिया हमारी ब्लास्ट हो जाएगी या हमारी क्या रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये स्पोरेंजिया ब्लास्ट हो गई या रप्चर हो गई या बस्ट हो गई, तो क्या होगा, स्पोर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, स्पोर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और यही जो स्पोर हमारे रिलीज हो गए, ये बेटा कहां जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे। आपका किचन खुला हुआ था, क्योंकि फंजाई कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है, मींस
ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। ये कहां पर जाएगी बेटा, ये बेटा आपकी ब्लड पर, आपकी फूड पर जाएगी, और उस फूड पर जाकर के यही स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू राइजोपस को क्या करेंगे बेटा, ग्रो कराएंगे। टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है ना। आप कहते हो फफूंदी कैसे लग गई मेरे लंच बॉक्स में। आप लंच बॉक्स लाते हो स्कूल, आप उसको घर जाकर के निकाला नहीं बैग से, आपने उसको कहीं इधर उधर रख दिया। आफ्टर 3 to 5 डेज आपने उसको ओपन किया तो उसमें आप देखते हो अजीब सा ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक से स्पॉट नजर आते हैं। वो स्पॉट्स बेटा क्या होते हैं, हमारी फंजाई होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किचन में कैसे आ गए या हमारे लंच बॉक्स में कैसे आ गए। तो स्पोर्स ये एटमॉस्फेयर में बेटा क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। और जैसे ही इनको एक एडेप्टिव नेचर मिलता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वो वहां पर ग्रो करते हैं और अपनी कॉलोनी को क्या करते हैं बेटा, डेवलप करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्पोर फॉर्मेशन। बेटा स्पोर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे जू स्पोर, जैसे हमारे बेटा जू स्पोर, ठीक है ना, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे अलग अलग स्पोर की कई टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये फ्लैजिला के बेस पर, फ्लैजिला प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उस बेस पर स्पोर्स होते हैं। लेकिन ये सारे स्पोर्स का काम क्या है, जितने भी स्पोर्स मिलेंगे उनका फंक्शन क्या होता है, डेवलप होकर के एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करना है बेटा, जर्मिनेट करना या उसको डेवलप करना। तो ये बेटा प्रोसेस क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा किसमें मिलता है बेटा, हमको फाउंड होता है ये एल्गी और फंजाई में, ठीक है बेटा। एल्गी में आपने कभी देखा हो, आपकी छत पर, रूफ पर क्या होता है, बरसात होती है, रेन हुआ, वाटर आया, आफ्टर 5 to 10 डेज अपने आप वहां पर एल्गी क्या हो जाती है, आ जाती है। तो बेटा आपने तो एल्गी के वहां पर बीज डाले नहीं आकर के सीड, ना ही आपने एल्गी को वहां पर ग्रो कराया है, ये अपने आप कैसे ग्रो हो गई। तो बेटा एल्गी के जो स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में भी पड़े रहते हैं। तो जैसे ही वाटर मिला उसने ग्रो करके क्या डेवलप कर दिया, एल्गी को डेवलप कर दिया आपकी रूफ पर। तो बस ऐसे ही ये अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल इनके पास मेथड होता है, उसी मेथड को बेटा क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो गया बेटा आपको, सिंपल सा टॉपिक है। अब बेटा आगे चलते हैं, अब बेटा बात करते हैं अगला बेटा जो टॉपिक है वो क्या है भैया, वो बेटा है हमारा बडिंग। बात समझिए बेटा, अगला जो प्रोसेस हमारा है बेटा वो हमारा क्या है, बडिंग। बेटा इस प्रोसेस में क्या होता है, बडिंग में क्या होता है बेटा, बडिंग प्रोसेस में कोई एनिमल है, उस एनिमल की बॉडी में एक स्मॉल प्रोजेक्शन बॉडी से क्या होता है, निकलता है। वही जो स्मॉल प्रोजेक्शन है बेटा वो क्या कहलाता है, बडिंग, बड कहलाता है वो। ठीक है, समझिए जरा उसको, समझिए। जैसे बेटा ये देखिए हमारा, ये हमारा एक एनिमल है, इससे ना समझिए। जैसे ये देखिए आप, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, ये वाला इसका जो डायग्राम बना रहे हैं ये आपको बुक में मिलेगा। ये बेटा जो हमारा डायग्राम है किसका है बेटा, ये हाइड्रा का डायग्राम, ठीक है बेटा, हाइड्रा। ठीक है बेटा, हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये क्या है बेटा, बड। ठीक है, बड, ये स्मॉल प्रोजेक्शन है जो बॉडी से आउट हुआ। ऐसे ही बेटा एक आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। इस ईस्ट में भी क्या होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन आपको ऐसे देखने को बुक में मिलता है। इसीलिए हमने आपके सामने ये दोनों डायग्राम आपको दे दिए। आपकी बुक में या तो ये वाला शो किया गया होगा या तो आपको ये वाला शो किया गया होगा। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है समझिए। बडिंग में क्या हुआ
कि ये एक एनिमल है हाइड्रा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक फंजाई है। फंजाई को बेटा हम अलग किंगडम में रखते हैं, फंजाई किंगडम में, ठीक है ना। तो ईस्ट हमारा फंजाई है। तो फंजाई में क्या हुआ बेटा, इसमें साइटोप्लाज्म है इसका, इसके साइटोप्लाज्म में से क्या हुआ, एक आउटग्रोथ डेवलप हुई। ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी एक आउटग्रोथ है। क्या है बेटा हमारी, ये हमारी एक आउटग्रोथ है, ठीक है बच्चों। ये जो आउटग्रोथ है, इसी आउटग्रोथ को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, बड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉल्ड बड। अब ये बेटा बड अभी क्या है, अभी इसका साइज जो है पूरा कंप्लीटली ग्रो नहीं हुआ। तो बेटा ये आउटग्रोथ जो बड है, ये बड क्या होगी, ये बड अपने मदर बॉडी से क्या करेगी, अभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, और ये बड क्या होगी, बड ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद में ये क्या हो जाएगी, ये अपनी पेरेंटल बॉडी से या मदर बॉडी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और सेपरेट होकर के एक न्यू ईस्ट को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये क्या कहलाएगा, बडिंग कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। बडिंग में क्या हुआ बेटा, बडिंग में जो भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी से बेटा एक स्मॉल प्रोजेक्शंस बॉडी से ग्रो करता है। उसी स्मॉल प्रोजेक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, बड कहते हैं। बड ग्रोथ करती है और मदर बॉडी से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होकर के एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। ये प्रोसेस किसका हो गया बेटा, बडिंग का प्रोसेस हो गया। अब बेटा कुछ इसको डीपली समझना है, बडिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। बडिंग प्रोसेस, पहली बात तो देखिए, ये आपका यूनिसेलुलर, ठीक है ना। बडिंग आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और बेटा मल्टीसेलुलर, ये बोथ टाइप के ऑर्गेनिज्म में बेटा ये फाउंड होता है। ऐसा नहीं कि जो बडिंग प्रोसेस है वो केवल मल्टीसेलुलर में होगा या यूनिसेलुलर में होगा। बडिंग प्रोसेस बेटा इनमें दोनों में पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो जब ही आपने देखा था इसका डायग्राम, ये किसमें आएगा बेटा, यूनिसेलुलर में। तो ईस्ट का एग्जांपल किसमें दे सकते हो आप, यूनिसेलुलर में। पूछे कि बडिंग हमको किसी एक ऐसे इंडिविजुअल में बताइए जो कैसा हो, यूनिसेलुलर, तो आपके सामने आंसर क्या लिखा हुआ है, ईस्ट है। अगर वो पूछता है कि बडिंग का प्रोसेस किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताइए, तो आप क्या बता सकते हो, बताइए, आप बताइएगा हाइड्रा, ठीक है। और स्पंज किसका एग्जांपल आ जाएगा, मल्टी सेलुलर का, ठीक। अब बडिंग की भी टाइप्स होते हैं बेटा, बडिंग के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बडिंग थोड़ा डीपली हो रहा है आपके लिए, समझिएगा अच्छे से इसको। टाइप्स ऑफ बडिंग की बेटा 2 टाइप से होती है, ठीक है। एक होती है बेटा इंटरनल बडिंग, एक होती है एक्सटर्नल बडिंग। क्या बेटा इसका मीन्स है, जब बेटा इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर कोई बड फॉर्म होती है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है ना। तो आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका क्या है बेटा, एक्सटर्नल बडिंग, एक बेटा हमारी कौन सी है, इंटरनल बडिंग। तो बेटा जो एक्सटर्नल बडिंग में एग्जांपल आएगा वो कौन आप देख रहे थे, आपने देखा था ईस्ट को और हाइड्रा को। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा ईस्ट और हाइड्रा। जबकि इंटरनल बडिंग बेटा जो होती है वो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म जो स्पंज होते हैं, जैसे साइकॉन, ठीक है ना। एग्जांपल क्या दोगे इसका, साइकॉन। साइकॉन क्या है, स्पंज है। फाइलम पोरीफेरा का क्या है, एनिमल है। साइकॉन हो गया, ल्यूकोसिलिनिया हो गया, यूप्लेटेला हो गया, ये सब स्पंजों के क्या है, नेम है, ठीक है। तो आपको ये बडिंग क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बेटा बात करते हैं रीजनरेशन। आप बेटा वीडियो को बैक करके उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको पूरे प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप पॉज करके भी वीडियो को देख लिया कीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटा बात समझिए, अब जो टॉपिक है वो हमारा है रीजनरेशन। बेटा रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा था
ये लगभग कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है बेटा, क्या है बेटा प्रोसेस में? तो बेटा रीजनरेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, मतलब किसी एनिमल के बॉडी पार्ट से एक एंटायर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना बेटा क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक एंटायर ऑर्गेनिज्म या फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, मतलब किसी भी एनिमल की बॉडी पार्ट्स की हेल्प से एक एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए? फॉर्म हो जाए, तो बेटा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रीजनरेशन। अब बेटा रीजनरेशन की पावर सभी में होती है, हम लोगों में भी होती है, लेकिन बेटा हम लोगों में जो भी ह्यूमंस हैं या जो कॉर्डेट्स हैं, हम लोग बेटा कॉर्डेट्स में आते हैं, तो बेटा जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें रीजनरेशन की पावर क्या होती है? ज्यादा नहीं होती। आपकी बॉडी में कहीं पर कुछ भी अगर कट लग जाता है तो कट धीमे धीमे क्या हो जाता है? फिल हो जाता है और बाकी आपकी बॉडी वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आपकी बॉडी में इतना पावर नहीं है कि आपके अगर फिंगर कट जाए, अलग हो जाए और ये फिंगर एक न्यू इंडिविजुअल क्या कर दे? फॉर्म कर दे। इतना प्रोसेस नहीं होता है, थोड़ा सा हम लोगों में होता है। आपने देखा होगा जो आपकी छिपकली होती है, ठीक है, लिजार्ड होती है, लिजार्ड की क्या होती है? लिजार्ड की कभी कभी जो है ये जो टेल होती है ये बेटा गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? तो बेटा ये मिमिक्री है, इसे बोलते हैं मिमिक्री। बताएंगे मिमिक्री क्या है जब आप दूसरी क्लासेस में आओगे। मतलब अपने जब कोई इसके बच्चों का एनिमी होता है तो उसको वो एक झूठा दिखाने के लिए अपने उस ऑर्गन को अलग कर देती है। बाद में क्या होता है? ये ऑर्गन धीमे धीमे फिर से उसकी बॉडी से ग्रो करने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन। लेकिन इतना प्रोसेस नहीं होता है कि इस अलग हुए भाग से, इस रिमूव हुए पार्ट से एक न्यू लिजार्ड बन जाए। इतना तो होता है कि इसकी बॉडी से न्यू टेल फॉर्म हो जाएगी, लेकिन केवल टेल से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इनकी बॉडी पार्ट्स से पूरा पूरा एक न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। तो वही प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन है। ठीक है ना? अगर लिजार्ड में कहें तो वहां पर भी इसको मानेंगे, अपनी बॉडी में कहें तो भी उसको मानेंगे, लेकिन कंप्लीट अगर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो ये वो क्या माना जाएगा? मेथड माना जाएगा। इस मेथड को हम तभी मानेंगे जब किसी भी बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? रीजनरेशन। और किसमें इंक्लूड किया जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है बेटा, जब तक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होगा तब तक हम उसको क्या नहीं मानेंगे? रीजनरेशन। ठीक है, बात समझिए। ये बेटा एक एनिमल है, इसका नाम है प्लेनेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का एनिमल है। ठीक है बेटा, प्लेनेरिया। बेटा इस प्लेनेरिया की बॉडी को अगर हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ये पार्ट्स अलग, ये पार्ट्स अलग और ये पार्ट अलग, तो बेटा क्या होगा? ये वाला पार्ट ग्रो करेगा और एक न्यू प्लेनेरिया क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ये वाला अलग फॉर्म करेगा और नीचे वाला फॉर्म अलग करेगा।